थिंग्स नॉट टू डू इन टर्की। टूरिस्ट जो हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मुझे फाइनली कुछ जगह मिल गई है कि मैं अपना कैमरा सेट कर सकती किसी की गाड़ी के ट्रंक के ऊपर। इफ़ यू वांट टू सिट डाउन इन तरफ गिरा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे, अपने मज़े से दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ छुट्टियां गुजार रहे होंगे। फुल नॉर्दर्न एरियाज़ में तफरियाँ चल रही होंगी, तो यहाँ पे भी छुट्टियां हुई हुई हैं समर्स की। और आज जो है वो मौसम थोड़ा सा बेहतर हुआ है, ज़रा हवा चली है। इस धूप तपिश के साथ तपिश थोड़ी कम भी हुई है, तो थोड़ी सी हवा चली है। तो मैंने कहा कि चलो आज जो है वो बाहर जाते हैं और बाहर जाके ब्लॉग बनाते हैं। और आई वाज आल्सो नोटिसिंग कि सिंस इट्स दी हॉलीडे सीज़न, तो बहुत से लोग जो हैं वो टर्की आ रहे हैं, इस्तांबुल आ रहे हैं। मेरे बहुत से दोस्त हैं जो इस्तांबुल आना चाहते हैं, तो उस चीज़ को जहन में रखते हुए मैंने कुछ चीज़ें नोट डाउन की हैं आज के व्लॉग के लिए। एंड द टॉपिक ऑफ माई व्लॉग इज़ गोइंग टू बी थिंग्स नॉट टू डू इन टर्की। स्टॉप डूइंग इट, डोंट डू दैट। और इसको आप वार्निंग समझें या इसको आप थ्रेट समझें, वट एवर यू वॉन्ट, बट डोंट डू दीज थिंग्स इन टर्की। ये काम बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं, स्पेशली टूरिस्ट जो हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब वो लोग आते हैं तो डेफिनेटली अपने ज़ाहिर है आप रिलैक्स होने आते हो, इन्जॉय करने आते हो, तो यहाँ पे जो है आपका इन चीज़ों पे जहन नहीं होता। बट इस्तांबुल में बहुत स्कैम्स होते हैं, टर्की में बहुत स्कैम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है लोग ठगू होते हैं, ठगते हैं। क्योंकि वो देखते हैं कि टूरिस्ट हैं, उनके पास डॉलर्स हैं, यूरोज़ हैं, तो वो लोग जो हैं आप फॉरेनर्स को बहुत ज़्यादा ठगते हैं। वो किस तरह से ठगते हैं, उनके क्या तरीके होते हैं, वो मैं इस व्लॉग में आपको बताऊंगी। और कुछ चीज़ें बताऊंगी जो आपको यहाँ पे नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये वाले काम थोड़े से करने टर्की आने से पहले ये कर लें, देख लें, सोच लें, इस पे एक्ट कर लें, तो आप लोगों की जो वेकेशन है वो जिंगल लाला हो जाएगी। और आप लोग शुक्रिया अदा करेंगे मेरा कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये काम किस तरह से होने चाहिए और किस तरह से नहीं। सो नाउ आई एम जस्ट गोना सेट माय कैमरा ताकि आई गेट स्टार्टेड विद माय व्लॉग। आई एम बैक और मुझे फाइनली कुछ जगह मिल गई है कि मैं अपना कैमरा सेट कर सकती, और वो मुझे किसी की गाड़ी के ट्रंक के ऊपर जगह मिली है। और मैंने परमिशन ली है पहले बंदे से कि मैं आपकी गाड़ी के ऊपर ये रख के रिकॉर्ड कर लूँ, 5 मिनट लगेंगे। तो उसने कहा हाँ जी कर लें। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स दैट यू शुड नॉट डू इन टर्की। किसी की जागीर, किसी की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी मत समझें। खैर, लेट्स गेट स्टार्टेड with my vlog. So here are few things that you should not do when you are in Turkey. आप रहने आ रहे हैं, आप अपने वेकेशन के लिए आ रहे हैं, प्लीज़ ये काम मत करें। क्योंकि ये कुछ ऐसे एक्सट्रीम काम हैं जो कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा वो समझते हैं, थोड़ा रूड समझते हैं, थोड़ा बेहतर अच्छा नहीं समझते हैं। और ये चीज़ें मैंने जब मैं आई थी तो मुझे बहुत अजीब लगती थी कि मतलब ये क्या बात हुई। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो टर्किश लोग जो हैं वो थोड़ा सा समझते हैं कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए। तो लेकिन मैंने कहा कि ये छोटी छोटी बातें हम लोग क्योंकि बिल्कुल भी वो नहीं लाते हैं, उसका बिल्कुल भी माइंड नहीं करते हैं, लेकिन ये लोग करते हैं। तो अगर तो यहाँ पे बहुत ही नेशनलिस्ट और एक्सट्रीम किस्म का टर्किश आपको मिल जाए तो वो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। कुछ जगह पे कुछ लोगों के साथ यू कैन जस्ट गेट अवे विद इट, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट हैं, तो उनको ये चीज़ें थोड़ी बेहतर नहीं लगती। खैर, नंबर 1 इज़ नेवर गेट इनटू ए पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट। क्योंकि पाकिस्तान इज़ अ वेरी पॉलिटिकली चार्ज्ड कंट्री। हम लोग जो है हर वक्त सियासत के ऊपर बात कर रहे होते हैं, हर वक्त हम लोग अपने सियासतदानों की बात कर रहे होते हैं, सियासी लोगों की बात कर रहे होते हैं, उनके कारकुनान की बात कर रहे होते हैं। अच्छा पाकिस्तान में ये हो गया, नैब की तरमीम हो गई, हर इदारे के ऊपर। यहाँ पे नहीं होती हैं।
यहाँ पे अगर आप कहीं पे भी देखें कि थोड़ी सी भी लोग आपसे निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि करते हैं, जहाँ पे भी आप देखें कि लोग आप एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि नहीं चाहता है कि कोई भी बदमज़गी हो या कुछ भी हो, तो वहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि उस ग्रुप ऑफ पीपल में कोई भी आके कुछ भी बात कर सकता है जो कि पॉलिटिकली चार्ज्ड होती है, और अगर वो लोग इस बात का जवाब दे दें किसी भी अपनी ओपिनियन आर्ग्यूमेंट से, तो वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है। और क्योंकि यहाँ पे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा पेट्रियोटिक है, नेशनलिस्ट हैं, स्पेशली अपने फाउंडिंग फादर ऑफ टर्की के लिए, तो यहाँ पे इस चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि मतलब हमारे तो अब बहुत आम हो गया है कि हम सियासतदानों को गालियाँ दे दें और कुछ भी बुरा भला कह दें, आराम से क्रिटिसाइज़ कर लें। यहाँ पे नहीं होता है। सो प्लीज़ डू नॉट get into any political argument with anybody. Okay, so number 2 is टर्की में आके never say I hate Turkey. जितना भी बुरा लग रहा है, जो भी लग रहा है, रहने आए हो, enjoy करने आए हो, मत कहो I hate Turkey. लोगों में बैठे हैं, जैसे पब्लिक प्लेसेस में हम लोग बैठे होते हैं और हम लोग जो है वो रेस्टोरेंट्स में बैठे होते हैं या अपने दोस्तों के साथ बैठे होते हैं, तो हम लोग अपना नज़रिया जो है वो एक्सचेंज कर रहे होते हैं, तो हम बोल देते हैं नहीं यार टर्की के ये मसले हैं, टर्की के वो मसले हैं। पब्लिक प्लेसेस पे कभी भी ये काम नहीं करें, क्योंकि कोई भी सुन के उसी वक्त आ सकता है और वो मतलब लेकिन जैसे तो वापस चले जाओ, तो फिर क्या मतलब आपकी इज्जत भी रह जाएगी और क्या किस मुँह से आप जवाब दोगे। नेवर से आई हेट टर्की वाइल बीइंग इन अ टर्की इन अ पब्लिक स्पेस। देन उसके बाद यहाँ पे ये होता है कि अगर आप जा रहे हो किसी शॉप पे गए हो, रेस्टोरेंट पे गए हो, जिस तरह से भी गए हो, ठीक है, डू नॉट एक्सपेक्ट चेंज। अगर तो वो 5 लीरा से कम है तो मतलब डोंट एक्सपेक्ट कि आपको वो मिलेगा, क्योंकि जैसे 1 कुरुश है, 2 कुरुश है, तो वो नहीं देते हैं, वो उन लोगों के पास नहीं होता है, तो आप यू समटाइम just end up saying it's okay, keep the change, because they're not giving you the change, so you don't expect कि आपको कोई change मिलेगा अगर तो वो 5-4 लीरा से कम है। जो ऊपर है वो आपको ज़रूर देंगे, बल्कि वो दे मेक श्योर कि वो काउंट करके आपको दें और ख्याल रखते हैं इस बात का कि कोई ख़राब गलत काम ना हो जाए। लेकिन इफ़ इट्स लेस दैन अंडर 5 लीरास तो डोंट एक्सपेक्ट इट। वो लोग क्योंकि एक कुरुश का जो है वो कॉइन मैंने अभी तक यहाँ पे देखा नहीं है, यहाँ पे नहीं होता, मतलब बन रहे हैं बट यूज़ नहीं होते हैं, तो डोंट एक्सपेक्ट कि कोई भी आपको इस चीज़ का चेंज देगा। आफ्टर दैट द नेक्स्ट इज डू नॉट सिट आउटसाइड इन कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स। अगर तो आप दोस्तों के साथ आ रहे हो अपने ट्रैवल करने के लिए, वेकेशन के लिए, तो फिर ठीक है, एंड यू आर स्मोकिंग, यू वांट टू स्मोक, दैट्स फाइन। लेकिन अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो और आप अपने मतलब बीवी बच्चों के साथ आ रहे हो या अम्मी अब्बू के साथ आ रहे हो एंड यू डोंट स्मोक, तो नेवर सिट आउटसाइड इन दी एट द कैफ़ेज़, क्योंकि बाहर जो है वो लोग स्मोकिंग एरिया होता है और यहाँ पे ऑलमोस्ट हर कोई स्मोक करता है, सारे लोग स्मोक करते हैं, लड़का लड़की, यहाँ पे बहुत आम है स्मोकिंग। उसके अलावा बाहर की जो जगहें होती हैं, जो बैठने की जगह होती है, डेफिनेटली वो बच्चों के लिए ठीक नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे इतना धुआं होता है, अक्सर इतना धुआं होता है कि वो बच्चा जब इनहेल करता है, बच्चा क्या जब इंसान इनहेल करता है तो वो डेफिनेटली इज़ गोइंग टू क्रिएट सम वेरी नेगेटिव इफेक्ट्स। तो उस चीज़ का ख्याल रख लें। इफ़ यू वांट टू सिट डाउन इन तरफ गिरा है, खैर let's get done with it, okay? So if you want to sit down with your parents or you don't want to smoke or you want to have a nice decent conversation, nice decent dinner, so please always go inside the cafes and sit down. Next is, ये सबसे ज़्यादा इस्तांबुल में होता है, never take random taxis। जो यहाँ टर्की में टैक्सी बहुत महंगी है, अन्यवा महंगी है, इसलिए लोग जो हैं वो ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं और यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा रिलायबल हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हैं और बहुत ज़्यादा चीप है, मतलब रीज़नेबल हैं। जैसे मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करती हूँ, मैंने कहीं पे भी जाना हो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करती हूँ। और अगर आप लोगों ने जानना हो कि कौन सी बस है, क्या नाम है, किस तरह से जाना है, तो एक ऐप है
जो कि कहलाती है मूव इट, मैं उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी, वो आप लोगों के पास ज़रूर डाउनलोड होनी चाहिए. आई एक्चुअली विल बी मेकिंग एन अनदर सेपरेट ब्लॉग ऑफ all the apps that you must have on your phone before coming to Turkey. तो मूव इट इज़ वन ऑफ द ऐप दैट यू शुड हैव. तो अगर आप लोग रैंडम टैक्सी लेते हैं, जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, ठीक है, आपको टैक्सियों की एक भरमार दिखेगी. हमने जो टैक्सी लेनी है, सबसे पहले वो येलो टैक्सी हो, उसके ऊपर टैक्सी लिखा हुआ हो, ठीक है. सेकेंडली उसकी साइड्स पे उसकी लाइसेंस प्लेट हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टैक्सी का इतना बड़ा स्कैम होता है, इतने ज़्यादा स्कैम्स. मैं भी जब आई थी तो मेरे साथ भी स्कैम होने लगा था, लेकिन लकीली मेरी दोस्त ने मुझे बताया हुआ था कि इस चीज़ का ख्याल रखना, तो वो मैंने उस चीज़ उससे मैं सेव हो गई थी. लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता होता, और ऑफकोर्स आप इतनी जल्दी में होते हैं, आपके जहन में नहीं होती हैं बातें. तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टैक्सी देखें, येलो होनी चाहिए. येलो के बाद इट मस्ट हैव अ लाइसेंस प्लेट. थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आपने ये बोलना है गो बाय द मीटर. यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर्स ये भी काम स्टार्ट कर दिया उन्होंने कि वो मीटर ऑफ कर देते हैं, और उसके बाद वो आपसे वर्बली जो रेट है वो डिसाइड कर लेते हैं, विच इज़ लाइक 4 times हायर देन द यूजुअल आपका जो लगना होता है. तो इसलिए आपने, अगर वो कहते हैं नो हम लोग पहले प्री डिसाइड करेंगे, तो यू जस्ट लीव द टैक्सी, डोंट टेक दैट टैक्सी, वो बहुत एक्सपेंसिव होती है. तो उसको आपने कहना है गो बाय द मीटर, इट मस्ट बी येलो, इट मस्ट हैव अ लाइसेंस प्लेट, ठीक है. और अगर आप लोग फिर भी किसी स्कैम में फंस जाते हो, यहाँ पे लोग पुलिस से बहुत डरते हैं, तो आपने सिर्फ ये कहना है, यू नो व्हाट, आई एम कॉलिंग द पुलिस राइट नाउ, जस्ट डू दैट. एंड मतलब यही चीज़ उन लोगों के लिए ना बहुत ज़्यादा ड्राउनी होगी, और वो छोड़ देंगे कि अच्छा ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत चिपकू हैं, बहुत एडमेंट है. वो लोग पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, आपने अब कहा था, अब आप बैठे. तो जैसे आई एम कॉलिंग द पुलिस,